एक घंटा हो गया भैया, धरना देते यही तो बात है ना गणेश का। वो एक लड़का चला रहा था। परिवार को बर्बाद करेंगे। अरे ये आपस का एक हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई और एक युवक जो है घायल है। और घायल युवक के जो परिजन है और जो मृतक के परिजन है, तमाम जो लोग हैं मोहल्ले वाले अवंतीबाई चौक पर मौजूद है। आप देख सकते चक्का जाम हो गया और तमाम जो आक्रोशित लोग है वो सड़क पर बैठ गए और अपनी मांग को लेकर के लगातार प्रशासन से मांग करें कि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी चक्का जाम की स्थिति बने रहेगी। प्रशासन और पुलिस के लोग भी यहाँ पर मौजूद है। एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और थाना प्रभारी, सीएसपी, डीएसपी, तमाम जो अधिकारी है यहाँ पर मौजूद है और मान मनोबल की बात कर रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में जो परिजन है उनसे मान मानवता की बात कर लीजिए ताकि जो भीड़ है, जो चक्का जाम है वो जो है समाप्त हो सके। पर परिजनों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती और हम अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर डटे, हमारी मांग जैसे ही मानी जाएगी तत्काल हम यहाँ से हट जाएंगे। चलिए परिजन से बात करते हैं और क्या कुछ उनका आरोप और क्या कुछ वो कह रहे हैं इस विषय। चक्का जाम की स्थिति निर्मित हो चुकी है और मोहल्ले वाले यहाँ पर मौजूद है और क्या मांग को लेकर के आप लोग यहाँ पे डटे हुए हैं? 4 बच्चे हैं, 4 लड़की है, एक लड़का है। इसका भी तो पालन पोषण लगेंगे ना, इसका कुछ काम वाम देंगे तभी तो, काम वाम करेंगे तभी तो उस पे चलेंगे ना। चलिए काम वाम की मांग कर रहे हैं, आप भी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? चलिए आप क्या कहेंगे? छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, उसकी मांग पूरी करेंगे। तो आप क्या कहेंगी? चक्का जाम पूरा होना चाहिए क्योंकि 5 बच्चे हैं, उनके घर में कोई कमाने वाले नहीं है, तो उनकी मांगे पूरी करो। उनकी मांग पूरी करने की बात कर रहे हैं। और आप क्या कहेंगे अम्मा? मोरा बोले क्या बोलेंगे? अब 5-5 लोग लेके गए तो कमा कौन नहीं बता, पहले कम से कम मांग पूरा करना चाहिए। परिवार वाले क्या कह रहे हैं? कम से कम 5 बच्चे हैं तो उनको कम से कम एकदम मिनिमम है 5 लाख, बहुत ज्यादा नहीं है, 5 लाख मिनिमम देना था और एक डेली वेजेस पे नौकरी देना था। आप भी आए हैं तो आप लोगों की बातचीत हुई तो क्या कुछ समझ आ रहा है बात? ये यहाँ पर जो कल रात को जो दुर्घटना हुई है उसके परिवार वाले, उनके छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं। हम लोग उनका सपोर्ट करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और उनके मांग के अनुसार उनकी मांग पूरी की है प्रशासन ने। उनको एक परिवार के एक बच्चे को डेली वेजेस में उनको अभी जॉब दे रहे हैं आचार संहिता खत्म होने के बाद, और तत्कालीन रूप से एक आर्थिक मदद देने की बात हुई है। तो ये संतुष्ट है कि नहीं? ये प्रशासन ने उनके सबके सामने ये बात की है, अभी संतुष्ट है। क्या कह रहे हैं आप बताइए? मैं ये बोल रहा हूँ सर, उनके परिवार के चूंकि 4 छोटे बच्चे हैं और एक है, तो उनका कहना है जो 3 टोटल 5 बच्चे 3 महीना के बाद ये बोल रहे हैं 1 जुलाई से आपको हम डेली बेसिस पे जॉब देंगे। जो अपना 90 दिन बचा है तो परिवार कैसे पलेगा, सवाल ये भी है। दूसरा सर, इनको हम लोग को मांग के थे एक गवर्नमेंट जॉब का जो डेली बेसिस पे नहीं परमानेंट, तो इन्होंने डेली बेसिस पे किए तो संतुष्ट तो नहीं है परिवार वाले, लेकिन संतुष्ट करने का प्रयास किया हम लोग के द्वारा कि चलो ठीक है कुछ तो है। तो 90 दिनों के लिए जो सब बोल रहे हैं आप, प्रशासन क्या कह रहा है? उसके लिए अभी बात चल रही है, कुछ बोल नहीं पा रहे हो 90 दिन के मैटर में। कि हमारा कहना है कि सर अभी 90 दिन का टाइम लिया 90 दिन, तो 90 दिन 25,000 में तो कुछ होना नहीं है, 25,000 में तो काम क्लियर हो जाएगा। बाकी वो 90 दिन कैसा पड़ेगा, क्योंकि उसकी 4 छोटी बेटी है सर, एक बेटा है छोटा सा और कमाने वाला आदमी हुई। एक एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में कैंप 1 के वो मणिराम साहू जी की आकस्मिक मृत्यु हो गई है। उस प्रकरण में हमने धारा 304 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध कर और उसमें कठोर कार्रवाई कर और व्यक्तियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। प्रकरण में आज मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर के उनके परिजन और कुछ जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ के स्थानीय पार्षद, उनके द्वारा यहाँ पे चौक पे चक्का जाम की कोशिश की गई और बैठा गया है।
तो प्रकरण में एसडीएम साहब आए हैं और उनके द्वारा जो भी उनकी जायज़ मांगे हैं उनको जायज़ तरीके से उनका निराकरण कर दिया गया है और उनको तात्कालिक रूप से जो भी 25,000 रुपये का जो तात्कालिक सहायता रहता है वो प्रदाय कर दिया गया है और नियमानुसार शासन में जो उनको पात्रता होगी उसके हिसाब से उनके द्वारा जो भी अग्रिम कार्रवाई वो की जा रही है। अभी विवाद की स्थिति भी निर्मित हो गई थी। नहीं, विवाद की कोई स्थिति निर्मित नहीं हुई है। वो उनकी जो भी उनकी मांगे हैं उन मांगों पर प्रशासन को अगर जो भी चीजें होंगी जो एसडीएम या कलेक्टर साहब के लेवल पे होगी तो उसके संबंध में विचार कर उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। अभी कितनी राशि दी गई है? अभी तात्कालिक तौर पे जो नियमानुसार 25,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है एक्सीडेंट के केसेस में, आकस्मिक मृत्यु केसेस में, तो उनको प्रदाय किया गया। आरोपी की पहचान हुई? आरोपी को न्यायिक रिमांड पे जेल भेज दिया गया है। माने हो लोग इनकी ये मांग थी कि 4 लाख रुपए मुआवजा राशि दिया था तत्काल में दिया जाए और किसी एक व्यक्ति को शासकीय नौकरी दिया जाए। तो हमने अपनी ओर से पुलिस और प्रशासन ने मिलकर तत्काल में जो सहायता 25,000 रुपये सहायता राशि अभी प्रदान करेंगे और साथ में ये इनको आश्वस्त किया गया है कि चूंकि अभी आचार संहिता है उसके बाद 1-2 महीने में हम उनको एक किसी शासकीय विभाग में किसी एक सदस्य परिवार को जो बालिग होगा उसको हम अनुकंपा तो नहीं कहेंगे, उसको संविधान डेली वेजेस में उनको नौकरी प्रदान करेंगे। तो इस बात से वो संतुष्ट है परिवार? जी बिल्कुल संतुष्ट हैं और हम पूरी तरह से पुलिस और प्रशासन उनके परिवार के साथ है, हम पूरी तरह उनको सहयोग करेंगे। एक बार विषय बाबा आ रहा है कि यहाँ पर अक्सर इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती रहती है, चौक के आकार को लेकर भी प्रश्न चिन्ह लगते रहते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? इसको मैं दिखवा लेता हूँ क्योंकि मुझे अभी जानकारी हुई है। मैं पीडब्ल्यूडी से और नगर निगम आयुक्त महोदय से बात करूंगा कि अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं बार-बार और लोगों की शिकायतें हैं तो उसका निराकरण करेंगे। जिस प्रकार से प्रशासन मान मनोबल के बाद आखिरकार जो मृतक के परिवार थे और घायल के जो परिवार थे वो मान गए हैं और आप देख सकते हैं अवंती भाई जो चौक है उसमें आवागमन शुरू हो चुका है, पर जो मुआवजे की बात है, जो तमाम जो चीज़ों की बात है, उस बात को लेकर के प्रशासन जो परिवार वाले काफ़ी नाराज है और नाराज इस कदर थे कि वो लिखित में मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि लिखित में कोई दस्तावेज मिले। आखिरकार जो प्रशासन के लोग हैं लिखित में एक आवेदन प्रस्तुत किए जिसमें डेली वेजेस की जो नौकरी है सरकारी विभाग में देने की बात की और तात्कालिक रूप से जो 25,000 रुपये आर्थिक सहायता वो भी मदद की बात कही है। और उसके बाद काफ़ी मान मनोबल के बाद जो पब्लिक है, जो आम लोग हैं, जो सड़क पर बैठे तो वो सड़क को खाली कर चुके हैं और प्रशासन और पुलिस के जो लोग आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम खड़े हैं और आवागमन अब शुरू हो चुका है।